लेंगे कि उसको फांसी दी जाए ताकि दूसरा शाहरुख में पैदा नहीं हो। जो भी लोग शाहरुख के साथ खड़े हैं वो इंसानियत के खिलाफ हैं और हिंदुस्तान के भी खिलाफ हैं, क्योंकि वो बच्ची हिंदुस्तान की बच्ची है और उसके साथ जो हाँ, लड़कियों के खिलाफ जो एसिड फेंक दिया जाता है, इन लोगों के ऐसा एक्ट लिया जाए कि फांसी की सजा होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ठीक वैसे अंकिता सिंह के साथ जो शाहरुख ने किया, शाहरुख को बीच चौराहे में आग लगा दिया जाए। हम ये नहीं कहते हिंदुस्तान की लड़की एक हिंदुस्तान की बेटी की तरह देख रहे हैं। जैसे मेरी बहन है वैसी वो है। मेरा नाम एजाज है। अब मेरी बहन का नाम अगर सना है तो मेरी बहन अंकिता भी हो सकती है। फिर द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रजान सारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। झारखंड के दुमका में जो कुछ भी हुआ है अंकिता के साथ, वो बहुत हैवानियत और बर्बरता दिखाई गई। शाहरुख हुसैन ने जिस तरह से अंकिता के ऊपर तेल छिड़क कर आग लगा दिया, ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को शर्मसार करने वाली बात है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति शाहरुख हुसैन के साथ खड़ा है तो वो हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा है, क्योंकि किसी भी धर्म में इस तरह की जो है चीज़ें नहीं है। और जो कुछ भी किया गया उस पर जो है झारखंड सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करे और शाहरुख हुसैन के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे और जो है जोड़ा साको उम्मीद फाउंडेशन के कई सारे मेंबर यहाँ पर मौजूद है, तो उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम खालिद अली है। अच्छा, हाँ जी। खालिद साहब, ये जानना चाहेंगे कि आज आप लोगों ने अंकिता सिंह के समर्थन में रैली मतलब प्रोग्राम रखा, प्रोटेस्ट रखा, तो सवाल ये है कि आप क्या डिमांड कर रहे हैं सरकार से? देखिए, डिमांड सरकार से हमारी ये है कि जिस तरीके से अंकिता सिंह जो हमारी बच्ची है, हमारी बहन है, जिस तरीके से शाहरुख हुसैन ने और उसके जो साथी ने मिलकर छोटू खान ने जो ये किया है, ये इंसानियत के खिलाफ है। और सरकार से हमारी मांग है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को ले जा करके, भले वो मुसलमान लड़का हो और हम भी एक मुसलमान हैं, हम चाहते हैं कि दोषियों को सजा मिले, ताकि आने वाले वक्त में, आने वाले कल में इस तरह की घटनाएं देश के किसी राज्य में ना हो। तो आप ये कह सकते हैं कि जो लोग भी शाहरुख हुसैन के साथ खड़े हैं वो हिंदुस्तान के खिलाफ खड़े हैं? जो भी लोग शाहरुख के साथ खड़े हैं वो इंसानियत के खिलाफ हैं और हिंदुस्तान के भी खिलाफ हैं, क्योंकि वो बच्ची हिंदुस्तान की बच्ची है और उसके साथ जो एंगल इसमें नहीं देखना चाहिए। और अगर सियासी दल अगर इसमें कुछ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं तो जनता को समझना चाहिए, आवाम को समझना चाहिए कि उनको एकदम इस तरह का कोई मौका ना मिले। और ये सिर्फ और सिर्फ एक क्राइम है और क्रिमिनल को उसकी सजा मिलनी चाहिए। इसमें राजनीति करने की कोई कहीं जगह नहीं है। जिस तरह से अंकिता के साथ घटना हुआ, आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे अंकिता के समर्थन में, तो आप ये बताएं कि क्या अंकिता के दोषियों के, जितने भी उसके दोषी, उसके लिए क्या सजा की डिमांड कर रहे हैं? अंकिता के, देखिए, जिस तरह अंकिता के दोषियों को हिंदुस्तान में ऐसा कानून लाया जाए, जो लोग रेप और जो भी मतलब क्रिमिनल एक्ट करते हैं इस तरह का, लड़कियों के खिलाफ, हाँ, लड़कियों के खिलाफ जो एसिड फेंक दिया जाता है, इन लोगों के ऐसा एक्ट लिया जाए कि फांसी की सजा होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी धर्म का हो। अगर आप इस तरह का लागू नहीं लाइएगा तो ये हमेशा ये चलता रहेगा। क्योंकि देख रहा है, देखिए ना आप, बिल्किस बानो का 11 अपराधी को रिहा कर दिया गया, देख रहा है, रेप करके जा रहा है 14, अरे क्या होगा, 10-12 साल अंदर रहेंगे, फिर तो बाहर आ ही जाना है, बाहर आके मेरा स्वागत होगा। उस तरह शाहरुख भी यही सोच रहा है। हम तो यही बोलेंगे कि उसको फांसी दी जाए ताकि दूसरा शाहरुख में पैदा नहीं हो। इसलिए अंकिता को जस्टिस, इंसाफ मिलना चाहिए, जिस हाल में भी हो। चाहे वो कोई भी इंसान अगर शाहरुख का मतलब सपोर्ट कर रहा है तो वो हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकता, ना वो मुसलमान हो सकता है। मान लीजिए कि अगर जिस तरह से अंकिता के साथ घटना हुआ, बिल्किस के लोग, बिल्किस के साथ जिस तरह से हुआ, तो ये परंपराएं कब तक खत्म होंगी? परंपरा जब तक कोई मतलब ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा, हमने क्या बोला कि जब तक कोई मतलब किसी को फांसी नहीं चढ़ाया जाएगा तब तक ये चलता ही रहेगा। क्यों? आखिर क्यों? कोई रेप कर रहा है, चला आ रहा है, कोई मर्डर कर रहा है, चला आ रहा है, क्यों? अरे या तो क्या ऐसा एक्ट लगिए, लाइफ टाइम उसको जेल में रखिए, या तो फिर 1-2-4 को फांसी चढ़ाइए। देखिए कैसे ये होता है, किसी का हिम्मत नहीं होगा कि आज वो उसने जलाया अंकिता को, कल रिहा होकर आएगा साल भर, 6 महीना, जो भी साल के जितना बाद, तो उसका हिम्मत तो दूसरे को देख के बड़े, अरे क्या हुआ, वो तो करके फिर तो बाहर आ गया, तो क्या होगा, उसके तो दूसरे का तो हिम्मत बढ़ रहा है। इसलिए उस टाइप के जितने भी मानसिकता वाले लोग हैं, फांसी दे दिया जाए। अच्छा, एक चीज़ और पूछेंगे कि शाहरुख हुसैन ने प्रपोज किया, अनएक्सेप्ट रह गया, तो उसको विवाद हुआ, तो क्या इस तरह के जो शाहरुख हुसैन जैसे लोग करे, तो क्या इसका धर्म देखना जरूरी है या वो एक हथियारा है? सबसे पहले देखिए, धर्म इसमें जोड़िए मत। चाहे अंकिता और शाहरुख का जो भी हो मैटर, उसको धर्म से मत जोड़िए। उसमें जो काम किया है शाहरुख, वो क्रिमिनल एक्ट है, वो दोषी है, ना तो वो है मुस्लिम है, ना तो कोई मुसलमान उसको सपोर्ट में खड़ा हो सकता है।
उसको दोषी है, उसको सज़ा मिलना चाहिए। अब एक और साथी है, जैसा आप लोगों का प्रदर्शन चल रहा था और शाहरुख के खिलाफ आप लोग कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि शाहरुख हुसैन ने जो घटिया हरकत की, तो देश या मुसलमान क्या सोचता है? देश सोचे, मुसलमान क्या सोचेगा, देश सोचेगा। वो मुसलमान है, इसमें मुसलमानों की गलती नहीं है। मैं तो ये अपील करूंगा सरकार से कि ऐसा सज़ा दिया जाए जो कभी इंडिपेंडेंस के बाद दिया नहीं, 75 आज़ादी के बाद में एक ऐसा सज़ा उसको दिया जाए कि आने वाली नस्लें उसकी क्या पूरे हिंदुस्तान की, पूरी दुनिया की याद करें। उसे या तो बीच बाजार में उसे आग लगा दिया जाए या फांसी का सज़ा सुना दिया जाए, और उसे धर्म से ना जोड़े तो बेहतर है, क्योंकि उसको वो मुसलमान का ठेकेदार नहीं है या मुसलमान उससे प्रभावित नहीं होते और ना कभी ये सब काम में होते हैं। वो उस शख्स ने घटिया काम ऐसा किया है। मैं खुद सरकार से अपील करूंगा कि हार्डेस्ट पनिशमेंट नहीं, उसको बीच चौराहे में जला दिया जाए। एक चीज़ और बड़ा महत्वपूर्ण है कि पूरे देश भर में एक अलग ऐसी माहौल बन गया है कि जुर्म के मामले में लड़की में मुस्लिम, लड़के में मुस्लिम, या लड़की में हिंदू, लड़के में हिंदू, ये तमाम चीज़ें देखी जाने लगी है। तो ये किस तरह से हमारे लिए ख़राब होता जा रहा है? देखिए, ये देखी इसलिए जा रही क्योंकि हमें दिखाया जा रहा। आम जनता को अगर हम कुछ जो मीडिया के थ्रू दिखाएंगे तो आम जनता तो वही देखेगी ना। अगर मीडिया में बोला जाएगा ये देखिए इसका हत्यारा मुसलमान है, आप ये बोलिए उसका हत्यारा शाहरुख है, आप नाम लेके बाकायदा बात करिए। आप धर्म से लेके क्यों उसको ताल्लुक रखते हैं? कल को जो बिल्किस का जो ये काम हुआ वो हिंदुओं ने किया। हम हिंदुओं का नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं कि उस 11 व्यक्तियों ने किया कि उनको फांसी का सजा सुनाया जाए। ठीक वैसे अंकिता सिंह के साथ जो शाहरुख ने किया, शाहरुख को बीच चौराहे में आग लगा दिया जाए। हम ये नहीं कहते कि बिल्किस के साथ जो हिंदुओं ने किया उसको आग लगा दें, या अंकिता के साथ जिस मुसलमान ने किया उसको आग लगा दें। यहाँ हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मीडिया जो हमें दिखाएगी तो हम तो वही बयां करेंगे। हम मीडिया जब ये हमें दिखा रही कि मुसलमान ने किया, तो आम जनता ये बोलेगी कि देखो मुसलमानों ने किया। आज सोशल मीडिया में ट्विटर उठा के आप देखिए क्या हो रहा है। शाहरुख के वजह से मुसलमानों को गाली दी जा रही है, और ट्वीट में शाहरुख का नाम ही नहीं है, मुसलमानों को गाली दिया जा रहा है। क्यों? मुसलमान का ठेकेदार था क्या वो? मुसलमान का ठेकेदार कोई नहीं है। वो अगर मुसलमान होता, इस्लाम को चाहने वाला होता, फॉलो करने वाला होता, ऐसा करता ही नहीं। इस्लाम में ये नापाक मोहब्बत तो सरासर मना है, तो वो फ़ोन करता है, वो आग कैसे लगा देगा? एक चीज़ और है कि प्रदर्शन चल रहा है, तो अंकिता की जस्टिस के लिए जो डिमांड चल रहा है, तो ये जस्टिस क्या धर्म के नाम पर चल रहा है, या आप ये सोच रहे हैं कि शाहरुख गलत किया इसलिए जस्टिस मांग? देखिए, जो लोग धर्म का सहारा लेके इस चीज़ को पेंट कर रहे हैं धर्म के नाम पे, तो वो पहली बात है उनकी मानसिकता ठीक नहीं है। यहाँ पे तो गुनाह हुआ है, यहाँ पे एक बहुत शर्मिंदगी वाली एक चीज़ हुई है। किसी लड़की का रेप या किसी लड़की का खून हो जाता है, अब उसके पीछे जो भी कहानी हुई हो, उसने बोला नहीं बोला, उसने प्रपोज़ल दिया, उसने मना कर दिया, तो बात वहाँ ख़त्म हो जानी चाहिए था। जब उस वक्त उस लड़के ने सोच लिया कि मुझे अब बदला लेना है या मुझे इसको जान से मार देना है, उस वक्त तो उसकी इंसानियत ख़त्म ही हो गई। तो वो मुसलमान और हिंदू तो बहुत दूर की बात है, वो इंसान तक नहीं रहा मेरे ख्याल से। तो ऐसे मानसिकता वाले लोगों को सज़ा देके हमारी गवर्नमेंट को एक मिसाल देनी चाहिए। एक आप उसको कहते हैं कि जैसे कि एक सबक होना चाहिए कि भाई आइंदा अगर कोई करेगा तो उसको क्या होगा उसके साथ। आज कोई लड़के सोच रहे हैं क्या होगा, जाएगा 2-3 साल के लिए अंदर, फिर उसको निकाल दिया जाएगा। अब जैसे बिल्किस के केस में रेप किया, 14 साल के बाद उनको इज्जत दे के हार और मिठाई खिला के निकाला जा रहा है। तो डर कहाँ है? लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि आपने कुछ गलत किया तो आपको सज़ा मिलेगी, और वो सज़ा एक डिटरेंट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, एक सबक मिलता है कि आइंदा कोई करेगा तो उसके साथ ये होगा। तो हमारी गवर्नमेंट जब तक ये नहीं करेगी और धर्म के नाम पे सियासत करती रहेगी इन सब चीज़ों को लेके, तो हम कभी तरक्की भी नहीं कर पाएंगे। हम वही रहेंगे जो पहले थे, 75 साल हो जाए या 175, हम डेवलपिंग नेशन ही रहेंगे, डेवलप नहीं हो पाएंगे। सवाल ये है अंकिता, जब आखिरी शब्द अंकिता कहते कि जिस तरह से मैं मरी उसी तरीके से शाहरुख भी मरे, तो बड़ा रोने वाला था कि एक हिंदुस्तान की बेटी। तो अंकिता को क्या हिंदुस्तान की बेटी पहले देख रहे हैं या फिर उसके धर्म को पहले देख रहे हैं? देखिए, अब सबका नज़रिया है अपना अपना। हम लोग तो उसको एक हिंदुस्तान की लड़की, एक हिंदुस्तान की बेटी की तरह देख रहे हैं। जैसे मेरी बहन है वैसी वो है। मेरा नाम एजाज़ है। अब मेरी बहन का नाम अगर सना है तो मेरी बहन अंकिता भी हो सकती है। तो इसलिए नहीं मेरे माँ बाप से पैदा नहीं हुई, वो मेरे देश की लड़की थी। अब इसको अगर कोई लोग हिंदू और मुसलमान का नाम दे रहे हैं तो वो अपना ज़ाती मुफाद निकाल रहे हैं। ये बहुत ही घटिया मानसिकता के लोग हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं है, या तो पढ़े लिखे होंगे ही नहीं। और जहाँ तक मेरे भाई कह रहे थे, ट्विटर का भी बात था कि ट्विटर में भी अगर कोई कुछ कह रहा है, तो ये जो लोग अगर पूरे कौम को गाली दे रहे हैं,
तो ये लोगों की मानसिकता ठीक नहीं है, ये पढ़े लिखे नहीं है या इनको ये समझ नहीं है कि इंसान जब दरिंदगी करता है तो वो दरिंदा रह जाता है, वो इंसान तक नहीं रहता है। तो मुसलमान हिंदू तो बहुत दूर की बात है। आप क्या कार्रवाई की डिमांड कर रहे हैं? मैं तो सख्त से सख्त कानून चाहता हूँ इस चीज़ के लिए कि आइंदा दूसरे लोगों को करने से पहले 10 बार सोचे कि मेरे अगर मैंने कुछ ऐसा किया तो गवर्नमेंट, मैं जिस मुल्क में रहता हूँ, ये हिंदुस्तान की गवर्नमेंट में कानून ऐसा है कि अगर मैं किसी की जान लूँगा तो मैं भी ज़िंदगी भर बाहर नहीं आ सकता हूँ, मेरे साथ साथ मेरे घर वालों की भी ज़िंदगियाँ ख़राब होंगी। तो ये एक डिटरेंट होना चाहिए, बहुत सख्त कानून होना चाहिए। एक चीज़ है, आखिरी सवाल आ रहा है जहन में कि जिस तरह से पूरे देश भर में बिल्किस के लिए आवाज़ उठ रही थी और बहुत सारे हिंदू भाइयों ने भी आवाज़ उठा, तो क्या अंकिता सिंह के लिए मुस्लिम आवाज़ उठाएंगे और आगे बढ़ चढ़? इस देश के सभी मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर बिल्किस बानो के लिए आप खड़े होते हैं तो आप अंकिता सिंह के लिए भी खड़े हों। और जहाँ भी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है और जो भी जहाँ तक जिसकी बन पड़े वो अंकिता सिंह के लिए आवाज़ उठाए और उस शाहरुख को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग है। ठीक है, तो शाहरुख हुसैन मोहब्बत करता था, अनएक्सेप्ट हो गया, तो आखिर ये विचार कहाँ से आ गया कि इतना घटिया हम सोचने लग गए, हमारे विचार इतने घटिया हो? देखिए ऐसा है कि जो आज का जो माहौल चल रहा है, साथ ही एक दूसरे को देख करके बिगड़ते हैं और इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं घर वालों की भी कुछ कमियां रह जाती हैं कि अगर बच्चा बिगड़ रहा है तो बच्चों को देखें कि बच्चा हमारा जा कहाँ रहा है। तो इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा माँ बाप की है, घर की है, उनके गार्जियनों की है कि अगर ये इतनी कम उम्र का बच्चा है, कितना बड़ा अंजाम इस काम को अंजाम, इतना बड़ा गुनाह और इतना बड़ा क्राइम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इस बच्चे को सही तालीम नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। एक सवाल और है कि अंकिता देश की बेटी पहले है या वो पीड़िता पहले? सबसे पहले वो देश की बेटी है, उसके बाद उसके साथ जो घटना घटी है वो पीड़िता भी है। देश की बेटी और पीड़िता दोनों मिला करके उसको एक इंसाफ मिलना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। भाई महिलाएं तो महिलाएं होती, चाहे किसी भी धर्म से हो, तो जो लोग भी इस तरह की घटिया सोच रखते, क्या वो अपने घर में अपनी माँ बहन के साथ अच्छा व्यवहार? सबसे ज़्यादा महिलाओं का अगर कोई सम्मान करता है तो वो मुसलमान करता है, इस्लाम धर्म, इस्लाम कौम करती है, हम करते हैं। जितनी भी बहनें हैं हमारी, जितनी भी माएँ हैं हमारी, मुसलमान बहुत सम्मान से उनकी बड़ी इज्जत करता है। लेकिन उनमें से अगर कोई इस तरह का कोई ऐसी मानसिकता के लोग निकलते हैं तो हम एक मुसलमान होने के नाते मांग करते हैं कि उस लड़के को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि आने वाले वक्त में ऐसे बच्चे कोई ऐसा कदम ना उठाएं। अच्छा, एक इंस्पायरिंग हो सकता है कि जो लोग जो है बिल्किस बानो में तमाम 11 लोग जो है दोषी थे, वो आए हैं तो बाहर उनका पैर चूमा जा रहा है, फूल पहनाए जा रहे हैं, तो क्या ये शाहरुख के अंदर भी इस तरह की जहनियत आ गई है क्या? देखिए ऐसा है, कांग्रेस की सरकार में वो 11 लोग अंदर गए और बीजेपी की सरकार में 11 लोग बाहर आ गए। एकदम साफ है कि आप तो अब जान ही रहे हैं कि जिस तरह से 11 लोगों को छोड़ा गया और बिल्किस बानो के दोषियों को जिस तरीके से फूल माला पहना करके उनका स्वागत किया गया, तो जितने भी क्राइम करने वाले जो क्रिमिनल्स हैं, को जो रेपिस्ट हैं, जो किसी की जान, उनको ये है कि 2-4-10 साल चलो रह लेंगे, उसके बाद बाहर तो आना ही है। तो ये जो इस तरह की जो कदम उठ रहे हैं कि दोषियों को पहले तो कोर्ट सज़ा देती है और उम्र कैद की सज़ा देने के बाद में फिर केस लड़ करके उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, तो ये बहुत इजी हो गया है कि 2 साल 4 साल 10 साल बिता लो और आराम से वहाँ वक्त बिताने के बाद हम तो एक न एक दिन छूट ही जाएंगे। तो ये इसका मैसेज ये बहुत देश में गलत जा रहा है। ठीक है, तो मतलब आप भी कड़ी कार्रवाई की मांग कर? कड़ी कार्रवाई हमारी मांग है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड की सरकार से हमारी ये मांग है कि जितनी भी कड़ी सज़ा हो, कड़ी से कड़ी सज़ा दे करके वो हमारी बहन, हमारी बच्ची अंकिता सिंह को इंसाफ दिलाए। तो लगातार जिस तरह से पूरे देश भर में अंकिता सिंह के लिए आवाज़ उठाई जा रही है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर आप बिल्किस के लिए आवाज़ उठा रहे थे तो एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अंकिता सिंह के लिए भी आवाज़ उठाएं, क्योंकि बिल्किस अगर देश की बेटी है तो अंकिता सिंह भी देश की बेटी थी। हमारे बीच नहीं है, मगर जो भी हिंदुस्तान के वासी है उनसे ये गुजारिश है कि आप प्रदर्शन कीजिए, ताकि जो है इसमें किसी तरह का ये ना लगे किसी को कि हम एक तरफा सोच रखते हैं और एक तरफा तरीके से हम जीवन गुजार रहे हैं, एक तरफा तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।